सिखा आ गया, आता है इसको, काम आता है, बेरोजगार नहीं होंगे। है मैं डेली वो लेके आता हूँ यार, वो भूल जाता हूँ किस क्लास, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो अपन ने पढ़ लिया। अब आपको देखो न्यूमेरिकल कहीं से कर लेना, आप किसी बुक से कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है करने की। किसी बुक से और कहीं से कर लेना, किसी भी बुक से और कहीं से भी कर लेना। मतलब आप किसी भी एग्जाम में जाके देखना, जो मैंने कराया ना आपको बुरा ऐसा करा दिया, क्योंकि देखो उर्वरक की ऐसी चीजें होती है जिसमें अपने को बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को ऐसा मेथड करा दिया। अब कोई भी उर्वरक फायदा कर लोगे आप। अब देखो हर चीज का मैंने 2 न्यूमेरिकल कराए हैं हर तरीके से। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ये नहीं आया, तो इसका मतलब, और मैंने समझाया, खूब टाइम भी लिया है। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब नहीं किया ना, ध्यान रखना, इसलिए मेरे कोई पूछ नहीं सकता कि सर ये कैसे आया आंसर, क्योंकि सारा तरीका लिखा रखा है मैंने, पूरा तरीका। अब किसी, मैंने बोल दिया आपको, इतने छूट दे दी, किसी भी पेपर में करो आपसे, ऐसे रटने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाओ कुछ भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल हमेशा जिंदगी में अपने को चाहिए, इसलिए मैंने इसको पूरा करवाया। सर हॉर्टिकल्चर क्लास कब लगेगी? मैं जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ कि किसकी क्लास लगेगी, किसकी क्लास नहीं लगेगी, ये नहीं पूछना। सही बात है कि नहीं? फिर आप ऐसे मत बोलना सर कमेंट में ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि मेरा कमेंट ये होता है कि भाई आपको समझ में आया है या नहीं आया। हॉर्टिकल्चर की क्लास लगेगी कि एनिमल की लगेगी कि एग्रोनॉमी की लगेगी कि नहीं लगेगी, इसका मतलब आप ऐप पे अपडेट हो ही नहीं। ऐप पे पूरी चीज दे रखा है। ऐप पे क्या होता है, पूरी की पूरी चीज दी होती है, पूरी क्या होता है, चीज दी होती है भाई, कौन सी क्या। दूसरी बात, आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए होते हैं, आप कॉल किया करो। आप बीच में ऐसे कमेंट करते हो, ठीक है। अब तो अपन क्या पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑर्डर, अब क्या पढ़ेंगे, एक एक उर्वरक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, यूरिया। क्या पढ़ेंगे? अभी तो उर्वरक ही चल रहा है, क्या चल रहा है? और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, NH2CONH2। अब सुनना, यूरिया है वो किसके रूप में पाया जाता है, प्रिल के रूप में। इसके रूप में पाया जाता है, प्रिल मतलब छोटे छोटे दाने के रूप में, दानेदार पाया जाता है ना, प्रिल के रूप में पाया जाता है, दानों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसकी प्रकृति कौन सी बताओ, अम्लीय। अम्लीय क्यों होती है बताओ, इसका अम्लीय तुल्यांक पाया जाता है, इसका अम्ल तुल्यांक। इसकी प्रकृति कैसी होती है बताओ, अम्लीय। इसका मतलब लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी हो जाएगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रामलाल अपने खेत में 5 साल से यूरिया उपयोग करते मृदा कैसी होगी, अम्लीय। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, यूरिया की प्रकृति कौन सी होती है, आर्द्रता ग्राही। कौन से बताओ, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है कि जैसे नमक दिखा आपने, नमक दिखा ना, बारिश के दिनों में देखोगे नमक क्या सीम जाता है एकदम। अभी फिलहाल में अभी सबसे ज्यादा अपनी खारी और नहीं खारी, अभी फिलहाल ये मौसम रहता है, इसमें नमक का अंदाज ही नहीं रहता है, क्योंकि नमक क्या होता है, सीला हुआ होता है। क्या होता है नमक, क्या होता है मालूम नहीं रहता भाई क्या होता है। तो ये चीजें होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं बताओ, आर्द्रता ग्राही। तो बोलेंगे, आपने देखा हो कई बार यूरिया खुला छोड़ देते कट्टे को, तो ऐसे ढेले बन जाते हैं, तो क्या होता है, किस कारण होता है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति। यूरिया कौन से प्रकृति का बताओ, आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होती है। कौन सा होता है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति। सबसे अधिक कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट। सबसे अधिक किसकी प्रकृति पाई जाती है बताओ, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। और अगर अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, यूरिया। कौन सा करोगे, यूरिया। मतलब सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट। अगर अमोनियम नाइट्रेट नहीं हो तो क्या करोगे आप, यूरिया। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया। एक होता है यूरिया सुपर ग्रेनुलर, इसकी बात करते हैं, यूरिया सुपर ग्रेनुलर। यूरिया सुपर ग्रेनुलर की बात करते हैं, यूरिया सुपर ग्रेनुलर की बात करते हैं। इसका वजन कितना होता है, 1 ग्राम। कितना होता है बताओ, 1 ग्राम। मतलब यूरिया के अगर दाने क्या होते हैं, मोटे मोटे हो, उसको क्या बोलेंगे, यूरिया सुपर ग्रेनुलर। कई बार देखो बड़ा बड़ा यूरिया भी आता है, खूब मोटा मोटा आता है, अगर आप दिखाओ उसको बोलते हैं यूरिया सुपर ग्रेनुलर होता है। मतलब उसमें एक दाने में कितना वजन होता है, 1 ग्राम। इसका मतलब मोटा ही होगा मामला, ठीक है। तो अब ये तो पूछा गया है कि यूरिया किस रूप में पाया जाता है बताओ, पिल के रूप में पाया जाता है। दूसरा बताओ इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी हो जाएगी बताओ, लगातार उपयोग करने से मृदा कौन सी हो जाएगी, इसकी अम्लीय। कौन सी बताओ, अम्लीय हो जाएगी। दूसरी बात करें, इसकी प्रकृति कौन सी होती है बताओ, आर्द्रता ग्राही। सबसे अधिक कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट के बाद कौन सा होता है, यूरिया। आर्द्रता ग्राही मतलब समझ गए ना, आर्द्रता ग्राही मतलब क्या होता है, नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। और किसके रूप में पाया जाता है, यूरिया सुपर ग्रेनुलर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, यूरिया को अगर मृदा में डालते हैं, सबसे पहले बात करें यूरिया, तो यूरिया की खोजकर्ता कौन है बताओ, यूरिया की खोजकर्ता कौन है,
कौन है बताओ? राहुले। कौन सा करता कौन है? राहुले। कौन सा बताओ? राहुले। राहुले ने किया बताओ 1773 में, 1773 में। और इसका संश्लेषण, इसकी बात करते हैं संश्लेषण, इसका संश्लेषण बात करते हैं तो बताओ किसने किया था? बताओ वोलर ने किया था। किसने किया था इसको? वोलर ने किया था। किसने किया था इसका? वोलर ने किया था। और वोलर ने किया बताओ 1828। अब क्या था? 1828। सब पहले खोज करता कौन है? राहुल। 1773। और संश्लेषण किसने किया बताओ? वोलर। कब किया? 1828। मतलब वोलर नामक वैज्ञानिक ने इसका संश्लेषण किया था। और सबसे पहले किसने किया बताओ? इसको किया था पेलेग्रा नामक, इसकी बात करते हैं, पेलेग्रा नामक रोगी के मूत्र से। कहां से पता किया बताओ? पेलेग्रा नामक रोगी के मूत्र से। मतलब ऐसे साइंटिस्ट है जो मूत्र की तरफ ध्यान दे रहे। देखो आप कहां से लेके आए यूरिया को? रोगी। और रोगी कौन सा? पेलेग्रा रोगी। उसमें पाया गया कि खूब सारा यूरिया, ये मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही थी कि कौन क्या है ये, तो पाया गया कि ये यूरिया है। क्या है? यूरिया। सबसे पहले यही हुआ। तो कई बार पूछते बताओ कि पेलेग्रा का संश्लेषण किसने किया था? वोलर। लेकिन हम खोजकर्ता भी वोलर समझ जाते, लेकिन वोलर खोजकर्ता नहीं, कौन बता इसका संश्लेषण किया था। और खोजकर्ता कौन है इसका? राहुल। कब किया? 1773 में। और संश्लेषण कब किया बताओ? 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और किस रोगी के मूत्र से? यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कि अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक बनाया गया है। क्या बताओ? अकार्बनिक पदार्थ से क्या बनाया गया बताओ? कार्बनिक बनाया गया। अकार्बनिक से क्या बनाया गया बताओ? कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा बताओ? अमोनियम साइनेट। इसकी बात करते हैं। अमोनियम कौन सा हो गया? साइनेट। अमोनियम कौन सा हो गया? साइनेट। अमोनियम साइनेट। NH4CnO कौन सा हो गया? CnO। अमोनियम साइनेट मतलब एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कि अकार्बनिक पदार्थ से क्या बनाया गया? कार्बनिक। मतलब कार्बनिक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अपन अगर एग्रीकल्चर में देखें तो दो ही उर्वरक होते हैं कार्बनिक। कौन सा? यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। यूरिया कौन सा होता है? कैल्शियम। जो कौन से होते हैं? कार्बनिक। जो कौन से होते हैं? कार्बनिक होते हैं। मतलब एकमात्र ऐसा पदार्थ, कई बार पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा उर्वरक है जो सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक बनाया गया है? कौन सा होता है? यूरिया। और अकार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा? अमोनियम साइनेट। अब इसका अगर मृदा में अगर मान लो उपयोग करे किसको? यूरिया को। तो मृदा में उपयोग करें तो क्या बनेगा? सुनना। इसमें मान लो यूरिया है, इसकी बात करें यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। NH2CONH2। ठीक है। यूरिया किया, यूरिया से बने अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोमेट। क्या बताओ? अमोनियम कार्बोमेट। अमोनियम कार्बोमेट। ठीक है। और क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। इसकी बात करते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। ऐसे लिख देता हूं ना, समझ जाओगे ना? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। या ठीक है। क्या बनेगा बताओ? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है डियर। देखो दोबारा सुनना। हम हालांकि पहले ये बनता है अमोनियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन कई बार ऑप्शन में अमोनियम कार्बोनेट नहीं होता, दोगे आप अमोनियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो NH2CO मतलब कौन सा हो गया? NH4+। ठीक है। और इसका क्या जानते हैं आप? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम क्या होता है? कार्बोनेट। क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको पूछे बताओ ये यूरिया को मृदा में डालेंगे तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम बताओ? यूरिएज। कौन सा होता है? यूरिएज। क्या होता है? यूरिएज। और यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता किसमें बढ़ती है बताओ? निकल पोषक तत्व की उपस्थिति में क्या होती है? बढ़ती। पोषक तत्व पढ़ा पढ़ने कि निकल पोषक तत्व की उपस्थिति में यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। अब सुनना, ये होता है अस्थायी उत्पाद। क्या होता है बताओ? ये दोनों उदाहरण क्या होगा बताओ? अस्थायी उत्पाद होते। क्या होता है बताओ? ये अस्थायी उत्पाद। अस्थायी उत्पाद क्या लिखोगे बताओ? अस्थायी उत्पाद। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि यूरिया को मृदा में डालने पर कौन सा एंजाइम काम आता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा यूरिया को मृदा में डालने पर सबसे पहला कौन सा अस्थायी उत्पाद बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा? अमोनियम कार्बोनेट। अगर ऑप्शन नहीं हो क्या करोगे? अमोनियम। अब वही बात हो गया, सिंपल सी बात। फिर बाद में क्या बनेगा तो? अमोनियम बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। अमोनियम से क्या बनेगा? NO2 माइनस। और NO2 माइनस के रूप बाद में क्या बनेगा बताओ? NO3। क्या बनेगा बताओ? NO3। अब आपने पढ़ाया था पहले, ये तो क्या बताओ? अमोनियम। ये क्या है?
ये क्या है? बस इसमें कौन सा रिएक्टेंट का बताओ क्या होता है? नाइट्रोसोमोनास। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास की बात करते हैं। नाइट्रोसोमोनास हो गया। और ये वाला कौन सा बताओ? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा हो गया? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रो कौन सा हो गया? बैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और कौन सा हो गया? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये सेम प्रोसेस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते बताओ? क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिफिकेशन। कुछ नहीं पढ़ते हो आप, कुछ भी। नाइट्रिफिकेशन। अगर आपको लगता है ना नहीं पढ़ पाए तो घर वालों को कैसे बर्बाद मत करो, मैं पहले बोल रहा हूँ। अपन साफ साफ कहते हैं, अपने को ऐसे मतलब नहीं भाई कितने स्टूडेंट हैं। जिनको फर्क पड़ता है वो ठीक बात है, लेकिन मेरे फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोचिंग छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, काम कर लेना। मैं सही बता रहा हूँ बात। कि आपको क्या है, मजाक में समझ रहे हो कोचिंग कर रहे हैं वहां चले हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ। आपने छोरे देखे ही नहीं है। सुपरवाइजर की एग्रीकल्चर में अगर पूछे ना सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन किस एग्जाम में, कौन सा नाम आता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अगर कोई पूछे ना कि अगर बोलो एग्जाम, अगर एग्रीकल्चर में सबसे टफ एग्जाम कौन सा है, तो एक बार तो साइंटिस्ट का भी नहीं है, क्योंकि इसमें 400-500 लोग बैठते हैं। किसका नाम लेंगे? एग्रीकल्चर सबसे टफ होता है। टफ का मतलब पेपर टफ नहीं आता है, भीड़ क्या होती। एक भी गलती करते आप गए। क्या लगता है आपको सुपरवाइजर कब से आ रही है? 2013 से वैकेंसी आ रही है ना। 11 से आई थी उसमें, 13 से आई है ना, 11 से। क्या लगता है आप हर बार सभी के सभी सिलेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो क्या तैयारी छोड़ रखा है क्या उन्होंने? छोड़ दी होगी क्या? चलो छोड़ो आप, 13 की छोड़ो आप, 18 में हुई थी ना, तो 17 में तैयारी करना स्टार्ट कर दी होंगे बच्चों ने। फिर 17 वाला बच्चा 2024 आ गए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो क्या चुपचाप बैठा हुआ है क्या अभी? सही बताओ, बैठा हुआ है क्या? पढ़ तो रहा होगा, पढ़ तो रहा है ना। आप अपने आप को देखना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको चढ़ाना चाहूँ तो चढ़ा दो। मैं कह रहा हूँ अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। आपको पीछे क्लासों की याद नहीं है, आपको चिंता ही नहीं कि मैंने पढ़ सकता तो आधे पढ़ रखे, तो आधे मैंने क्यों नहीं पढ़े। आपको ये टेंशन नहीं, मेरे आधा दो कई साल तो इसमें ऐसे 2 दिन आते 2 दिन नहीं आते हैं। अरे चलेंगे कल चलेंगे, ऐसा है। साफ साफ बोल रहा हूँ, छोड़ के चले जाना, नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बोल रहा हूँ ना आपको। कहीं क्या होता है ऑनलाइन है हमारे पास। अरे दादा, जब फीस आपने ऑफलाइन की दी है, फिर ऑफलाइन की दी है, फिर आप ऑनलाइन लो ना आप घर पे, सिस्टम से पढ़ो आराम से। मतलब सुपरवाइजर की एग्जाम ऐसी है कि मतलब वही बात है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसका मतलब जब तक सीरियस नहीं होगा ना पढ़ाई को लेके, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्या लगता है उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? उनका सिलेक्शन का कारण ये होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रेगुलर नहीं बढ़ पाते। उनकी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन कब सीखेंगे मालूम है? एग्जाम की डेट आने पर। तैयारी तुमसे अभी अगर उनको एग्जाम दिया जाए तो आपसे तो 4 गुना नंबर लेके आए, गारंटी है मेरी। आपने जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, 100% आपसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। लेकिन वो गलती में तो क्या करते हो, वो तब तक नहीं चेतते जब तक उनका क्या नहीं आए, नोटिफिकेशन। तब तक माहौल ही बढ़ाते रहेंगे। पढ़ लेंगे, अरे यार पढ़ रखा, 3 बार पढ़ रखा, 8 बार पढ़ रखा है, 10 बार पढ़ा, एक बार रिवाइज करना है। सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है। अगर वो एग्जाम की डेट से पहले 2 से 3 घंटे रेगुलर जाए तो मेरे को लगता नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन आराम से जाए। और वो ही आप कर रहे हो भाई ऐसे सोच, रॉयल में आगे सिलेक्शन, अरे भाई साहब कितने यार कितने गए चले गए। आप तो साफ साफ बोलते हैं, जब तक आप खुद सीरियस नहीं होगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप पीछे पढ़ाए गए न्यूमेरिकल होगा, आप ध्यान नहीं देते भाई, नौकरी ऐसे नहीं मिलती। और मैंने आपको पहले बोला, किसी को पूछना कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की नौकरी क्या है, बड़ी शानदार नौकरी है, ऐसा नहीं है अपने, अच्छा पे ग्रेड है इसे सुपरवाइजर का। पुलिस वालों को पूछना कि हमारी क्या ड्यूटी रहती है, कितनी सैलरी है, और एक बार सुपरवाइजर पूछना क्या सैलरी है, कितना कमा लेता है। लेकिन आप सीरियस ही नहीं है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर आपको मन नहीं लग रहा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, भाई टाइम पास मत करो। अगर आपको लगता है मैं कोई धंधा कर सकता हूँ तो धंधा कर लो आप, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हो ना भाई, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि काश मैं थोड़ा बहुत और पढ़ लेता। जिंदगी में रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं मेरी जी जान पूरा झोंक दिया। फिर नहीं होता है तो ऐसा मन में नहीं आना चाहिए यार मैं अगर एक रिवाइज और कर लेता ना, अगर मेरे को 2 महीने और मिल जाते ना तो मैं एग्जाम में पास कर लेता।
या मेरे यार हाथों से एक गलत आ गया, आते हुए एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर जीवन भर सताता आदमी। जीवन में क्या करता हो, अंदर से आदमी को तोड़ देता हो कि मैं काश ऐसा कर लेता, मेरे में ये पोटेंशियल था। पढ़ना है तो संपूर्ण रूप से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है ना, और कईयों को ऐसा लगता है अभी तो आसपास डेट ही नहीं है, तो खूब टाइम लगेगा। सर दादा कितने धुरंधर बैठे हुए हैं, उनको पीछे लाने के लिए उन धुरंधरों के बराबर तो जाना पड़ेगा ना। अभी तो सर नोटिफिकेशन नहीं आया, अब तो मालूम नहीं कब तक आएगी। अरे तो धुरंधर बैठे हैं, उनके बराबर तो जाओ ना पहले। जब आपका तैयार हो गए तो मतलब उनके बराबर दौड़ में आ गए आप। अब बोलो अब नोटिफिकेशन आ गया तो हम भी तेरे साथ में हैं, और आप भी मेरे साथ में हो, अब लड़ेंगे युद्ध। सही बात है कि नहीं, बताओ आप। तो उनसे पहले उनके पास, जैसे मान लो जिसने पिछली बार कोचिंग की है, क्या चुपचाप बैठा होगा, घर तो रहा होगा, तो वो थोड़ा स्लो पढ़ रहा होगा, उसका यूज करो। अब आपको जैसे नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी तैयारी है, तो आप भी तो उनके साथ हो गए ना, कि जो आपने पढ़ा मैंने पढ़ा, अब मैं आपके साथ में हूँ। अब आपके मेरा युद्ध क्या है, सेम है, अब लड़ेंगे। अब अगर मान लो जिसमें दम है वो लेके जाएगा, लेकिन आप उनसे पीछे ऑलरेडी और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो देखो ऐसा तो नहीं होगा। आदमी जुनून होना चाहिए, पढ़ाते कुछ नहीं करते आप, ऐसे मतलब रहता है हाँ चलो ठीक है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा काम, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 5-7 मिनट ऐसे बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं इसे मानता हूँ कि मैं सेलेक्ट नहीं होते तो आप क्या कहते हो, मेरे पास फोन करते हो, क्या कहते हो, सर ऐसा गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम सेशन नहीं होगा। इसलिए इस टाइम को ऐसे वेस्ट मत करने दो, आप पढ़ाई करो, रेगुलर बढ़ो। और जो अगर कोचिंग में रेगुलर नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ कोचिंग छोड़ देना, ऑनलाइन कोर्स ले लो। फालतू में यहाँ पैसे, रूम के पैसे करने में कोई मतलब नहीं, रूम पे जाओ आराम से, घर पे पढ़ाई करो, रेगुलर आओ। अगर ऑफलाइन लिया तो क्या करो, रेगुलर आओ। ऑफलाइन का फायदा लो। ऑफलाइन का फायदा मतलब आदमी की बाउंड हो जाता है कि मेरे को जाना ही, कोचिंग रूटीन बन जाता है उसका पढ़ने का। घर पे तो कई बार मान लो मूड है, कई बार आज यार चलो ठीक घूमने चले गए, कहीं किसी चले गए, तो एक रूटीन टूट गया ना। ऑफलाइन में मतलब क्या होगा, जाना ही है, पैसा लग के बैठे यहाँ पर, इतने पैसे दिए, रूम का किराया लग रहा है, जाएगा वो। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको, मैंने आपको ये भी बोला, अगर आप, मैंने खाना बाहर से लगा रखा है, मान लो सपोज डेटा, अगर आपके पैसा खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो मैंने ये भी बोला था कि 2 रूम पार्टनर हो तो क्या करो आप, खाना बना लो, कोई दिक्कत, सफिशियंट टाइम है। कोचिंग में 6 घंटे ज्यादा क्लास में नहीं देते, 6 घंटे कितने हो गए आप, 6 घंटे कितना होगा, क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। 2 घंटा आना जाना मान लो आप, कितने हो गए, 8 घंटे। 8 घंटे से हो गए, कितने हो गए, 16 घंटे, कितने बचे हैं, 8 घंटे। 2 घंटे खाने के मान लो, कितने बचे, और मैंने तो 8 घंटे बहुत एकदम बता दो, और 2 घंटे छोड़ दो आप, कितने बचे, 4 घंटे आराम से पढ़ लो ना। 4 घंटे बता रहा हूँ मैं आपको, 4 घंटे रेगुलर, जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन है, रेगुलर। इसका मतलब क्लास में भी आपको ढंग से पढ़ना है, क्लास में टाइम पास कर लो, 4 घंटे रेगुलर पढ़ लोगे ना, एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से पहले एकदम बढ़िया इफेक्टिव तरीके से। क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, न तो जीके में कुछ है, न एग्रीकल्चर में कुछ है। एग्रीकल्चर जिंदगी भर पढ़ गया यार, अपने को जिंदगी भर पढ़ते हुए एग्रीकल्चर होगी, फिर भी आप ऐसा। इस थोड़ा ध्यान देना, अगर रेगुलर पढ़ते हो तो आना, और जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना। आप तो ये सोचो कि मान लो पिछली बार किसी से पूछना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि पिछली बार जो रॉयल से पढ़ा कोई बच्चा, क्या वो रॉयल की नोट से पढ़ा तो उससे कितने क्वेश्चन मिले, क्या उससे सिलेक्शन हो रहा था क्या, पूछो ना बच्चों को, तो बोलेगा हाँ मिल रहे थे, और उससे सिलेक्शन हो रहा था, हमारे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट्स तो मिल रहे ऐसे कैसे, उसी सिलेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले माइंड में ये निकाल दो बाहर, कि बाहर का कुछ पढ़ना है, पहले क्या करना है, रट लो एक लाइन, एक लाइन क्या करो, फिर अगर ज्यादा हो तो बोल दो सर मैंने तो रट लिया एक लाइन, अब बताओ आप क्या करना है, तो बताऊंगा ना आपको। समझ में आ गया ना। अब यही नहीं मालूम आपको कि अमोनियम से क्या करना, नाइट्रेट, नाइट्रेट से क्या होगा, यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमस, यहाँ पर कौन सा हो गया, और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। उपयुक्त तापमान 25 से 35 हो गया, ये 25 से 30, पीएच कितना हो गया, 6.5 से 7.5 हो गया। यहाँ पर होगा, पहले बनेंगे भाई यूरिया को मृदा में डालने पर कौन सा एंजाइम काम आता है, यूरियस एंजाइम। कौन सा होता है, यूरियस एंजाइम की बात करते हैं, यूरियस एंजाइम। ये मैंने निकल इसलिए बीच में लिखा हूं, तो अगर इधर भी लिख सकते हो आप, निकल क्या होता है, यूरियस एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। सबसे पहला अस्थायी उत्पाद कौन सा, अमोनियम कार्बोनेट होता है। अगर अमोनियम कार्बोनेट नहीं है तो कौन सा करना, अमोनियम कौन सा करता है, कार्बोनेट करना, ठीक है। अब सुनना, यूरिया को मृदा में डाल दिया, मृदा लगातार उपयोग करने से अम्लीय हो जाती है। अब सुनना, अगर यूरिया का उपयोग कर रहे हो
तो अगर यूरिया बनाते हो तो इससे अधिक तापमान लगेगा तो बायोरेट। इसकी बात करते हैं बायोरेट, इसकी बात करते हैं बायोरेट। यूरिया बनाते समय तापमान अधिक होने पर किसका निर्माण होता है? बायोरेट क्या होता है? जहरीला रसायन। क्या होता है बताओ? जहरीला रसायन। क्या होता है बताओ? जहरीला रसायन। अगर मान लो यूरिया बनाते हो तो यूरिया बनाते समय अधिक तापमान के कारण एक रसायन का निर्माण होता है, उसका होता है बायोरेट, जो क्या होता है? जहरीला रसायन होता है। बायोरेट होता क्या है? यूरिया जो होता है बनाते समय अगर तापमान क्या होता है? लगभग 140 से 170 डिग्री सेल्सियस, कहीं 150 से 170 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनना, जैसे मान लो यूरिया के दो अणु, जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। और प्लस क्या होगा बताओ? NH2, कौन सा हो गया? CO और NH2, ठीक है। यहां पर कौन सा बताओ? यूरिया। यहां पर कौन सा है? यूरिया। और यहां पर भी क्या बताओ? यूरिया। यूरिया कितने कण है बताओ? 2 कण है। यूरिया कितने कण है? 2। एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया? ये। कितने कण है बताओ? 2। यूरिया अगर बनाते समय क्या होता है? गलती से क्या हो जाता है? अधिक तापमान। क्या होता है? तापमान कितना होता है? 140 से 170 डिग्री सेल्सियस से अधिक, है ना? बोल सकते हैं ये 140 है। तो यहां पर जो होता है 140 से कितना हो गया? 70, ठीक है। तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाती है? अमोनिया। कौन सी गैस निकल जाती है? यूरिया बना रहे, यूरिया बन रहा है, कोई अचानक अगर कुछ कारणों से क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर कौन सी गैस निकल जाएगी वहां पर? अमोनिया। अब अमोनिया निकालो, देखें तो NH2 एक तो यहां से निकाल दो, मैं NH2 यहां से निकाल दो एक गाय, और एक ऐसे यहां से निकाल दो, निकल जाएगा ना इसमें? बताओ देख कैसे कैसे बताओ, तो मैंने बताओ NH2 कौन सा हो गया? CO। NH2 CO कौन सा हो गया? और कौन सा हो गया? CO और NH2। इसका नाम क्या बताओ? बायोरेट। क्या बताओ? बायोरेट हो गया। क्या बताओ? बायोरेट। इसका नाम क्या होता है? बायोरेट। NH2 CO NH2, NH2 CO NH2 है। अगर अधिक तापमान पर लगाते हैं क्या निकलती है बताओ? कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। इसका मतलब अधिक तापमान के कारण किसका निर्माण होता है? बायोरेट। किसका निर्माण होता है? बायोरेट का, ठीक है। यहाँ तापमान कितना होता है? 140 से 170 डिग्री सेल्सियस हो गया। यूरिया की दो अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? बायोरेट। अब सुनना, यहाँ पर बायोरेट का निर्माण कैसे हो? NH2CO NH2CO। अब इसका फॉर्मूला पूछते हैं। अब आपसे रट लो या चाहे बना के देख लो, मेरे हिसाब से रटा नहीं जाएगा। रटा जाएगा क्या? नहीं रटा जाएगा ना? क्या है बताओ फॉर्मूला? NH2CO NH2CO NH2, क्योंकि अपन ने क्या किया? यूरिया की दो अणुओं में से क्या निकाला अपन ने? अमोनिया। क्या निकाला अपन ने? अमोनिया। यहाँ पर निकाल क्या बताओ? NH2 निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, क्या होता है? NH2CO गायब हो गया। तो ये क्या बताओ? NH क्या हो गया? CO और NH2। ये क्या होता है? बायोरेट का। बायोरेट का फॉर्मूला पूछते, बहुत बार क्वेश्चन पूछते, बायोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2CO NH2CO NH2। अब सुनना, ये बायोरेट की बात करते हैं तो एक होता है FCO, फूड क्या होता है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 के अनुसार। FCO 1957 के अनुसार बताया गया कि बायोरेट क्या होता है? जहरीला रसायन होता है, लेकिन फायदेमंद कौन सा रहता है? नुकसानदायक कौन सा रहता है? तो अगर इसको मृदा में उपयोग करें, किसकी बात करें अपन? मृदा में उपयोग करेंगे तो इसकी मात्रा 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5। लेकिन कई बार ऑप्शन में क्या होता है? 1 पॉइंट नहीं आके क्या हो जाता है बताओ? 2%। और अगर आप पन्नी छिड़काव करोगे ना, कितनी मात्रा बताओ? 0.25% से क्या होनी चाहिए? कम। 0.25 से क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन रेंज में कितना होता है बताओ? 0.25 से 0.50। 0.25 से कितना हो गया? 0.50। मतलब अगर पन्नी छिड़काव करोगे आप, क्या करोगे आप? पन्नी छिड़काव करोगे तो बायोरेट की मात्रा कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बताओ? 0.25 से कम होनी चाहिए और 0.25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप मृदा में उपयोग कर रहे हो, इसमें उपयोग कर रहे हो आप, मृदा में उपयोग कर रहे हो, तो उसकी मात्रा कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बताओ? 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 अगर नहीं आए तो क्या करोगे आप? 2। क्या करोगे आप? 2। और यूरिया का पन्नी छिड़काव करेंगे, सांद्रता कितनी लेते हो? 2%। कितने लेते हैं? 2। दोनों समझो, देखो आप, मैं बोलूं यूरिया का अगर मृदा में उपयोग करें तो बायोरेट की मात्रा होती है कितनी होती है बताओ? 1.5। क्या होता है? 1.5 से कम। अगर 1.5 नहीं है तो ऑप्शन में क्या आएगा? 2। मैं बोलूं अगर यूरिया का पन्नी छिड़काव कर रहे हैं, यूरिया का, तो यूरिया का पन्नी छिड़काव करें तो उस पन्नी छिड़काव में कितने ज्यादा यूरिया नहीं होना चाहिए? 0.25 से ज्यादा बायोरेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अपन यूरिया का छिड़काव करें तो सांद्रता कितनी ले रहे हैं? 2%। कितने लेंगे? जैसे 100 किलो में मैंने 100 लीटर में कितना डाला? 2 किलोग्राम क्या डाला? यूरिया डाल दिया। अब उसमें 0.25 से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? बायोरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे आप? मतलब सांद्रता कितना लिया अपन ने? 2%। उस 2% में कितनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए?
0.25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आरपीसी में क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। बताओ यूरिया में बायोलेट की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताओ? 1.5 से कम और 0.25 से कम। अब वहां पर ऑप्शन आया था 1.5 और क्या हो गया 0.25। कर लोगे आप? कर दोगे? दोनों एक साथ पूछा गया था। बायोलेट किसका निर्माण क्या होता है बताओ? अब आप पूछेंगे बताओ यूरिया का जहरीला रसायन कौन सा होता है? बायोलेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। बायोलेट का फॉर्मूला तो समझा लगे। बताओ बायोलेट जो होता है वो किसके कारण बनता है? अधिक तापमान के कारण दो यूरिया के अणु के कारण। यूरिया को बनाते समय कौन सा जहरीला रसायन का निर्माण होता है? बायोलेट की मात्रा मृदा के लिए कितना होना चाहिए? मृदा के लिए 1.5 से कम और पढ़ने से लिखाओ के लिए बताओ 0.25 से कम। समझ में आ गया आपको? यूरिया को मृदा में डालने पर कौन सा एंजाइम काम आता है? कौन सा होता है? यूरियस। यूरियस जो होता है, यूरिया को मृदा में डालने पर कौन सा अस्थायी उत्पाद बनता है? अमोनियम कार्बाइड। और अगर ये नहीं हो तो कौन सा? अमोनियम कार्बाइड। नेक्स्ट, यूरिया एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है? निकल। कौन सा होता है? निकल। समझ में आ गया? कोई कौन सा होता है बताओ? निकल। ज्यादा क्लियर होगा कि नहीं बताओ? यूरिया का लगातार उपयोग करेंगे मृदा कौन सी हो जाती है? अम्लीय। यूरिया सुपर ग्रेनुलर का वजन कितना होता है? कितना होता है? 1 ग्राम। यूरिया किसके रूप में पाया जाता है? प्रील के रूप में। सबसे अधिक आदर्शक उर्वरक कौन सा होता है? अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट। अगर अमोनियम नाइट्रेट नहीं होगा तो कौन सा करोगे आप? यूरिया। ठीक है डियर, कर लोगे आप इसको? देखो इसको खोज करता कौन है इसके? कौन सा हो गया? खोज करता है राहुल। और संश्लेषण किसने किया था? पोलैंड। देखो आप यूरिया डालो। न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट, टाइम लगेगा बेटा। लिखो रे, यूरिया में लिखो। यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक। सही बात है कि नहीं बताओ? यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक होता है। यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक होता है। सही है कि नहीं बताओ? यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक है। यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक है। यह कार्बनिक एमाइड उर्वरक। लिखो नेक्स्ट, यूरिया का सूत्र। कौन बनाते लिखते रहो? यूरिया का सूत्र। यूरिया का सूत्र क्या बताओ? NH2CO NH। लिखा था मैंने। यूरिया का सूत्र क्या होगा बताओ? NH2CO NH। लिखो नेक्स्ट, यूरिया। देखो यूरिया प्रिल के रूप में पाया जाता है। यूरिया प्रिल लिखा रखा मैंने, प्रिल। यूरिया प्रिल के रूप में पाया जाता है। यूरिया प्रिल के रूप में पाया जाता है। यूरिया किसके रूप में पाया जाता है बताओ? प्रिल के रूप में पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, यूरिया को लगातार उपयोग करने से, यूरिया को लगातार उपयोग करने से, यूरिया को लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया को लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया को लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया को लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया को लगातार उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो यूरिया एक आर्द्रताग्राही उर्वरक है। 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 अब ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ आप? सबसे अधिक कौन सा है? क्या लिखोगे? अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद कौन सा है? यूरिया। ऐसे लिख लिया? सबसे अधिक कौन सा बताओ? अमोनियम। उसके बाद कौन सा हो गया? यूरिया। समझ गए ना? आगे वो लिखेंगे जब अमोनियम नाइट्रेट पढ़ेंगे ना कि सबसे अधिक कौन सा। लिखो नेक्स्ट, लिखो यूरिया सुपर ग्रेनुलर। नेक्स्ट डालो यूरिया सुपर ग्रेनुलर। यूरिया सुपर ग्रेनुलर। ग्रेनुलर। यूरिया सुपर ग्रेनुलर बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? 1 ग्राम। यूरिया सुपर ग्रेनुलर बराबर लिखो 1 ग्राम।
लिख लिया आपने, क्या होता है 1 ग्राम। देखो नेक्स्ट, देखो यूरिया की खोज करता, यूरिया की खोज करता, यूरिया की खोज करता कौन था? रावोली, 1773, 1773, 1773। देखो नेक्स्ट, तो ले लिया हमने रावोली 1773। देखो यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण क्या लिखा होता है उसमें? होलर, वो हेलर है ना, होलर ने किया था। कब किया था बताओ? 1828, होलर ने किया था 1777 में और 1828 में। देखो नेक्स्ट, यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है, देखो नेक्स्ट, यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो कि अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट, जो कि अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट, अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट क्या लिखोगे तो ब्रैकेट में? NH4CnO, अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट, फॉर्मूला क्या लिखोगे तो? NH4CnO, अमोनियम साइनेट। अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से, अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से कार्बनिक उर्वरक बनाया गया, कार्बनिक उर्वरक बनाया गया, कार्बनिक उर्वरक बनाया गया, कार्बनिक उर्वरक बनाया गया, कार्बनिक उर्वरक बनाया गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो यूरिया का, देखो नेक्स्ट, यूरिया का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण पेलेग्रा नामक रोगी, पेलेग्रा नामक, पेलेग्रा नामक रोगी के, पेलेग्रा नामक रोगी के मूत्र से, पेलेग्रा नामक रोगी के मूत्र से पृथक किया गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, यूरिया का मृदा में, लिखो यूरिया का मृदा में क्रिया, 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 बस ये लिख लो आप, ये रिएक्शन यूरिया का मृदा में क्रिया। आपने आज एडमिशन लिया है? आज लिया है, पहले क्यों नहीं लिया?
अरे मैं बैठा हूँ तो कोई समस्या आ रही है क्या आपको? और भाई पहले बोल यार ऐसे क्या कर रहे हो यार आप, मेरे को दिक्कत होती है। आप आपको कोई समस्या नहीं है? हैं? समस्या आपकी कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में परेशानी लेना आपका काम है। देखो आदत है, सही बात है कि नहीं? जिनकी आदत नहीं है झेलने की। लिया डन। देखो यूरिया के जल अपघटन के दौरान, यूरिया के जल अपघटन के दौरान, जल अपघटन, यूरिया के जल अपघटन के दौरान यूरिएज एंजाइम काम आता है। यूरिएज एंजाइम काम आता है। यूरिएज एंजाइम काम आता है। यूरिएज एंजाइम काम आता है जिसकी क्रियाशीलता, जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्व की उपलब्धता में बढ़ती है। जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्व की उपलब्धता में बढ़ती है। जिसकी क्रियाशीलता, एक्टिविटी, जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्व की उपलब्धता में बढ़ती है। जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्व की उपलब्धता में बढ़ती है। ठीक है? देखो जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्व की उपलब्धता में बढ़ती है। जिसकी क्रियाशीलता निकल पोषक तत्वों की उपलब्धता में बढ़ती है। ठीक है? मतलब निकल अधिक होगा तो क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। इतना ही क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। देखो नेक्स्ट, यूरिया का प्रथम, देखो यूरिया का प्रथम अस्थायी उत्पाद, यूरिया का प्रथम अस्थायी उत्पाद। अभी आपके पास सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको, जीवन में अगर उतार लोगे ना, मेरी बात याद रखना, याद करोगे आप, अपना कोई एक दोस्त बनाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा इस प्रकार की दोस्ती है ना, आपको डुबो भी सकती है। ऐसा दोस्त बनाओ, टॉपिक पढ़ो आप। क्या पढ़ो आप? कि मैंने आज पढ़ लिया, उर्वरक पढ़ लिया भाई, आज उर्वरक की मात्रा पढ़ी आप, मेरे को पूछना तो आज तू भी बोल तू क्या पढ़ लिया। हो सकता है वो दूसरा टॉपिक पढ़े भाई। जैसे मान लो आपने उर्वरक की मात्रा पढ़ ली, आप उसकी कॉपी ले लो क्योंकि आपके पास याद नहीं, क्योंकि आपको सिंचाई याद है। अब उसको बोलो मैं सिंचाई पढ़ाऊं, अब मेरे को तू क्वेश्चन पूछ। ऐसा करोगे ना तो बोलो 10 तो रिवाइज कर लो और ऐसे पूछ लो, बराबर है, परमानेंट हो जाएगा आपको, तो रिवाइज जरूरत ही नहीं रहेगी। हर ऐसा क्या करो आप, 1 घंटे फिक्स कर लो कि आज मैंने जो पढ़ा है ना पूछ मेरे को। आज तक मैंने आज 1 एकड़ पढ़ लिया, या आज मैंने किसान आंदोलन पढ़ लिया, या आज मैंने क्या पढ़ लिया, महाराणा संगा पढ़ लिया। आज आज संगा से मेरे से क्वेश्चन पूछ। आज मैंने राजा महाराजा पढ़ लिया, पूछ मेरे से। उनको ये बोल, तू जितना हार्ड है उतना पूछ दो, तो इस कॉपी में से पूछ, लेकिन जितना हार्ड उतना पूछ। अगर मैं नहीं बता पाता तो मेरे को क्वेश्चन वापस आंसर बता दे, मेरे को वापस क्या, मेरे को आंसर, लेकिन आंसर बताएगा तो उसके सोचने के बाद में। ऐसा करोगे ना आप, देखना आप 6 महीने करके देखो, 6 महीने तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा नियरली, मानते 6 महीने में आप देखना मजा आ जाएगा आपको, आपकी एक एक चीज याद हो जाएगी। जैसा पेपर दोगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मेरे को पूछा था उसने ऐसा। अगर आपका सच्चा दोस्त, लेकिन इस दोस्ती का नुकसान भी हो सकता है, अगर अच्छा दोस्त नहीं हो तो आप बात करने में लग जाओगे, फिर ये चीज याद रखना, वो बाउंडेशन होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। और लगाओ मैं आज 100 में से कितना गलत बताया, लगा लो 40, जो गलत बताओ ना ठीक लगा लो। 100 तक गिनती लिख लो आप, डेली डेली लिखी परमानेंट लिख लो उसको, जिसका गलत बताओ वो लिखा आज में 100 में से इतना बताया। अब जो आपने गलत बताया ना क्वेश्चन, वो परमानेंट हो जाएंगे आपके, क्योंकि गलत बताने के बाद आपने सामने वाला बताएगा। अब जब भी पढ़ोगे ना, सबसे पहले उस पर नजर जाएगी, अच्छा ये गलत बताया था, मतलब हो गया ना परमानेंट। 6 महीने करके देखो आप, उंगलियों पे हो जाएगी आप सब चीजें, पढ़ने में इंटरेस्ट अलग हो जाए। फिर आपको ना ऐसा लगेगा कि मेरे पूछ ले यार, क्या करोगे आप कि तुम मेरे पूछ ले यार, क्योंकि वो कभी भूलते नहीं है, वो परमानेंट मेमोरी होती। क्या होती हो? परमानेंट मेमोरी होती। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे बताया, आप क्या बताओ, आपको छोड़ो कैसे याद करते हो आप, उनकी तरीके से सुन जाओगे, पागल हो जाओगे आप। ठीक है, लिखो एक बार, लिख लिया आपने? लिखो यूरिया का प्रथम अस्थायी उत्पाद लिख लिया आपने? चलिए बताओ, अमोनियम कार्बोनेट।
अमोनियम क्या लिखोगे, कार्बोनेट, और उसके बाद क्या लिखोगे, अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे अमोनियम कार्बोनेट। पहला कौन सा लिखो बताओ, अमोनियम कार्बोनेट लिखो, उसके बाद कौन सा हो गया, अमोनियम कार्बोनेट। समझ गए ना इसका मतलब। पहला कौन सा लोगोगे, एस का उत्पाद क्या लिखोगे, अमोनियम कार्बोनेट, और उसके जस्ट बाद में क्या लिखोगे, तो ऐसे ऐसे करके क्या लिखोगे, अमोनियम कार्बोनेट। इसका मतलब समझ गए। ऑप्शन में सबसे पहले आया तो क्या करना पड़ेगा, अमोनियम कार्बोनेट। अगर अमोनियम कार्बोनेट नहीं है तो क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट। समझ में आ गया ना, ठीक है आपने। अब ये वाली चीज तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भले पढ़ चुके अपन पोषक तत्व में। प्रथम उत्पाद कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया काम आते हैं, इसमें तापमान कितना चाहिए, सब अपन पढ़ चुके, ठीक है। मतलब यूरिया, मैंने क्या बोला, बताओ यूरिया कौन सा उर्वरक है, एमाइड्स। नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाएगी, एन, किस रूप में पाई जाएगी। मृदा में उपयोग करेंगे तो पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेगा, नाइट्रेट वो एमाइड के रूप में तो ले रहा है, किसमें ले रहा है बताओ, नाइट्रेट में यूरिया है, नाइट्रोजन एन के रूप में पाई जाएगी। कौन सा उर्वरक है, एमाइड, कौन सा है, नाइट्रोजन किस माइनस NH2 के रूप में पाई जाती है, एमाइड वाला उर्वरक है, लेकिन नाइट्रोजन किसके रूप में होगी, एन। लेकिन पौधा किस रूप में ले रहा है बताओ इसको, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम। सही बात है कि नहीं बताओ। इसका मतलब मैंने पहले बता दूं, सभी के सभी उर्वरक एन वाले किसके रूप में लेगा पौधा, NO3 माइनस है, और सभी के सभी पी वाले किसमें लेंगे बताओ, पौधा किसमें लेगा, H2PO4 माइनस, लेकिन पाया किसमें जाएगा, P2O5। समझ में आ गया ना, बताया ना आपको मैंने। अब लिखो नेक्स्ट, बाईयूरेट, बाईयूरेट, और इसके फॉर्मूले लिख लो ब्रैकेट में, बाईयूरेट लिख लो, ब्रैकेट में लिखो NH2CO NH2CO NH2 NH2CO NH2CO NH2। लिया फॉर्मूला, NH2CO NH2CO NH, ठीक है। अब लिखो, किस लिखो, लिखो यूरिया बनाते समय, लिखो यूरिया बनाते समय अधिक तापमान के कारण, यूरिया बनाते समय अधिक तापमान के कारण, यूरिया बनाते समय अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण बाईयूरेट का निर्माण होता है, 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 बाईयूरेट का निर्माण होता है। लिखो नेक्स्ट, बाईयूरेट यूरिया के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, बाईयूरेट, बाईयूरेट यूरिया के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, बाईयूरेट यूरिया के, यूरिया के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, 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 ठीक है डियर। अभी लिख लो आप, अभी तक ऊपर लिखना अपने हिसाब से, भाई NH2 निकला ऐसी है तो मैं लिखा रहेगा NH3, अपने हिसाब से देख लो, वरना ऐसे बनता है। लिया, लिया आपने, NH2CO NH2 NH2CO NH2 हो गया, NH2CO फॉर्मूला हो गया ना सब।
फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने बायोरेट का, लिखो, लिख लिया सभी ने? क्या बताया मैंने, बताओ यूरिया की कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? 2 अणुओं से। तो क्या पूछ ले वालों कितने अणुओं से मिलकर बना होता है? 2 अणुओं से। तापमान क्या होता है? अधिक तापमान। तापमान कितना? 140 से 100। और यहाँ पर क्या बोला मैंने? -NS निकलता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। अपने को मालूम होता है क्यों बनता है, क्या निकल जाता है बताओ? NH2 मतलब NH3 बाहर निकल, गैस क्या होती है? बाहर निकल। समझ में आ गया ना? देखो FCO लिख लिया आपने, इसी के नीचे लिखो FCO। FCO 1957 के अनुसार, FCO 1957 के अनुसार, FCO 1957 के अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा, यूरिया में बायोरेट की मात्रा, यूरिया में बायोरेट की मात्रा, यूरिया में बायूरेट की मात्रा, यूरिया में बायूरेट की मात्रा, मात्रा। अब देखो इधर, इधर समझो, आप समझो तो मर्दा के लिए कितना बताओ? 1.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो शॉर्ट में, लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लो आप। और बताओ किसके लिए? बताओ पढ़ने छिड़काव। उसके बाद करते हैं पढ़ने छिड़काव के लिए, पढ़ने छिड़काव के लिए, ठीक है। बराबर के लिए बताओ 0.25% से क्या हो गया? कम, ठीक है। और क्या लिखा बताओ? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब या फिर लैंग्वेज लिखा बताओ आप, लिखाओगे लैंग्वेज 0.50, मतलब अगर हम लोग याद करने के लिए रहेंगे फिर ऐसे याद रहेगा आपको। मर्दा के लिए 1.5, पढ़ने छिड़काव के लिए 0.25, थोड़ा लिख लो आप। समझ गए इसके लिए? अब लिखाओगे लैंग्वेज लिख दिया वैसे तो मैंने। मर्दा में यूरिया का उपयोग करने के लिए, मर्दा के लिए इतना हो गया, पढ़ने छिड़काव के लिए इतना हो गया। प्रति से लगाओ आप। और एक कम वाला साइन ऐसा नहीं होता है। कम वाला साइन कैसा होता है? ये वाला। और ये क्या होता है? ये वाला क्या होता है? ज्यादा वाला। यहाँ पर कौन सा आएगा? ऐसा। ये वाला कम नहीं आएगा, ये क्या है? ऐसा, लेस देन। क्या होता है? लेस देन। होना चाहो तो लिख लो यही, क्या बताओ? लेस देन। ये भी क्या बताओ? लेस देन। समझ में आ गया ना? कम। लिखो नेक्स्ट। लिख लिया हमने? लिखो लिखो। क्या लिख रखा है? मर्दा के लिए 1.5 से कम होना चाहिए, पढ़ने छिड़काव के लिए 0.25 से कम होना चाहिए। रेंज में कितने? 0.25 कितना हो गया? 50। 0.25 से कितना हो गया? 0.50। लिखो यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए सांद्रता, इसके नीचे लिख लो यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए सांद्रता, यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए सांद्रता बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? 2%। यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए सांद्रता बराबर क्या लिखोगे? 2%। समझ में आ गया ना? यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए बायोरेट की मात्रा कितनी हो? 0.25 से कम। और यूरिया के पढ़ने छिड़काव के लिए सांद्रता कितनी होती है बताओ? बराबर लिखो 2%। क्या लिखोगे? 2%। 2% है ना? ठीक है। ये बोला सर 0.25 से कम होती तो आप 0.50 क्यों लिखे? अरे भाई साहब एग्जाम है, क्या है? अगर ऐसे आ जाए कि बताओ मृदा में यूरिया में पढ़ने छिड़काव के लिए बायोरेट की मात्रा होनी चाहिए, ऑप्शन में डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए 0.50%, 1.50%, 0.75% और 0.90%। तो कौन सा करोगे आप? 25 ही करोगे वैसा? 50 करोगे? 25 है तो क्या करोगे आप? 50। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 75 आता है, कितना होता है? 75। यहाँ पर कितना जाता है? 1 1.75 जाता है, और ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या करोगे आप? कोई नहीं। कौन सा करोगे आप? मतलब 0.25 से 0.50 के मध्य कोई भी वैल्यू, उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना है। क्या करना पड़ेगा? अगर वो नहीं तो क्या करेंगे अपन उसमें? फिर बाद में सुनो, ठीक है। अब देखो FCO, FCO फुल फॉर्म क्या होता है? फर्टिलाइजर। क्या लिखो बताओ? देखो इसको, फर्टिलाइजर क्या हो गया? कंट्रोल ऑर्डर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर लागू कब हुआ था बताओ भाई? 25 सितंबर। क्या बताओ? 25 सितंबर 1985। एक्चुअल में अब लगा था ये
25 सितंबर 1985, 25 सितंबर 1985। किसकी क्लास और कितनी क्लास लग रही है अभी आपकी? 4 है 3? बस तो सफिशियंट है भाई। अपने को ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। कोचिंग का आने का मतलब है कि आपकी जब तक वैकेंसी नहीं, जब तक आप रेगुलर 2-3 क्लास तो बढ़िया है ना, ये रेगुलरिटी बनी रहेगी। अब आप दोनों सोचोगे सर हमारे को रूम का किराया बढ़ रहा है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोचिंग करके घर पे चला जाऊंगा, तो एक बात ये भी गलत है। मैंने क्या बोला, जितना अगर ज्यादा गरीबी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी उस फैमिली से आता हूँ, 2 जने 3 जने साथ रह जाओ, सस्ता का रूम ले, कोई लाइब्रेरी देख लो, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसी बात अपना सारा देखें कि मैं तो बाहर भी खाना खाऊं, खाना भी नहीं बनाऊं, तो ये तो बात देख अलग बात है। हमने तो यार उस टाइम में खाया जहां पर हमने तो नमक नहीं जानते थे कि नमक कितना डालना है। अब से 10-15 दिन तक नमक की रोटी खाई है, फिर सोच रहे थे यार इतना आटा, फिर नमक थोड़ा तो इज्जत करे इसकी, डालते थे ऐसे, और किसी को बताते नहीं, बेइज्जती होती थी। घर वालों को कैसे बताए, धीरे धीरे कम करते करते करते, भाई यूट्यूब और नहीं थी, मतलब आजकल तो सर्च कर ले भाई नमक कितना डाले, फिर ये नहीं था। फिर मम्मी बोलते बेटा आज, मैंने कहा खाली रोटी बनी, कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कैसे कितना डालते हो नमक? मैंने कहा कितना, आधा किलो तो हमारे पास आटा होता है, तो कम से कम 1 चम्मच तो डाले ना। फिर दादा तो ऐसे कर, थोड़ा ही डाल देगा, ऐसे चुटकी भर क्या डाल दो। फिर मैंने कहा घर वाले पागल बना, चुटकी भर थोड़ा होगा, अपने को आता नहीं इसलिए बोल रहे हैं, फिर अपने ठोक दिया। लेकिन बोलते सीखते नहीं है ना, फिर घर पे जाते तब देखते मम्मी की तरफ, अच्छा इतना आटा, ये तो बस ऐसा, फिर सीखते थे भाई साहब सब्जी बनाना। आज मेरे को सब्जी बनाना बहुत मजा आता है। चाहे मेरे को अगर कोई बोला ना भाई पार्टी उटी कर रहे हैं ऐसे, भाई दोस्तों की पार्टी है, बोला सब्जी मैं बना दूंगा, मेरे को मजा आता है बनाने में। कोई भी सब्जी बना लो आप, बहुत अच्छी बनाऊंगा मैं, मेरे को मजा आता है सब्जी बनाने में, कोई भी सब्जी, कोई भी सब्जी। बस मेरे को हल्दी की नहीं आती है, हल्दी की सब्जी नहीं, कभी देखा नहीं हल्दी की सब्जी कैसे बनती है।